कि भारत का जो चिंतन था, यदि आप विश्व के किसी भी कोने में जाएं तो हर जगह पर आपको भारत के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। अलास्का के बिल्कुल एंड में चले जाएं तो अभी आज से 10 वर्ष पहले उन लोगों ने वहाँ पर एक मंदिर खोजा, भगवान सूर्य का मंदिर है। यदि आप मैक्सिको के कोने में चले जाएं, जहाँ से मैक्सिको की इंकन मायन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो जो पिरामिड है उसके ऊपर जाकर के भगवान सूर्य का मंदिर है। यदि आप आतिश शाह चले जाएं, जहाँ पर कजाकिस्तान का एंड है, आतिश शाह अग्नि से निकल करके आया है, और आज भी यदि आप गूगल करके देखेंगे आतिश शाह के मंदिर को, तो ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई है। रशिया के बिल्कुल एंड में वहाँ पर जाकर के गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, ओम गणेशाय नमः, भगवान माँ सरस्वती का मंत्र लिखा हुआ है। ये कहाँ गए, कहाँ से लोग निकल करके आए? वो जो अपगण थे वो अफगान हो गए, जो भगवान ऋषि कश्यप से निकल करके आए वो कैस्पियन सी बन गए, जो स्कंद से निकल करके आए वो स्कैंडिनेविया बन गए, जो धनु से निकल करके आए वो दानव बन गए, जो डैन्यूब रिवर है वो वहाँ से निकल करके आई। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर भारतीय संस्कृति के हस्ताक्षर न रहे हो। और उसके लिए भारत के गौरव को, कि भारत ने विभिन्न समयों पर पूरे विश्व को, पूरी संस्कृति को क्या क्या दिया, वो याद करने की आवश्यकता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समयों पर, और हम लोग भारत में पैदा हुए हैं तो नैसर्गिक रूप से गर्व की भावना हमारे मन में अपनी संस्कृति के प्रति आती है। पर इसलिए मैं जानबूझ करके इस प्रेजेंटेशन को उन लोगों के कहे के द्वारा शुरू करूंगा जो लोग भारत में पैदा नहीं हुए और भारत आए और फिर भारत के ही होकर के रह गए। और ऐसा ही एक व्यक्तित्व मार्क ट्वेन का था। यदि आप अमेरिकी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो वहाँ के शायद सबसे सफलतम साहित्यकारों में से एक मार्क ट्वेन रहे। कभी भी यदि आप गूगल में साहित्यकारों के कोटेशंस को लेना चाहेंगे तो 3 लोगों के नाम आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। मार्क ट्वेन हैं, बर्ट्रैंड रसल हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनमें से सबसे बड़े साहित्यकार मार्क ट्वेन थे और सिर्फ 2.5 महीने की उनकी मुलाकात भारत के साथ थी और भारत आए तो भारत के होकर के रह गए। पहली बात जो उनने भारत के धर्म को जानने के बाद कही तो भारत में धर्मों का अध्ययन किया। और एक ब्रिटिश पादरी थे, उनने पूछा कि मार्क ट्वेन से कि साहब आप एक बात बताइए कि भारत के धर्मों के विषय में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा एक ही बात कहता हूँ कि दुनिया के सारे धर्म भिखारी हैं, यदि कोई धर्म के क्षेत्र में अमीर है तो वो भारत है। बोले एक ही जगह से धर्म निकल करके आया है। बोले यदि आपको मानवता को महसूस करना हो, अध्यात्म को महसूस करना हो, मानवीय संभावनाओं के शिखर को महसूस करना हो तो आपको भारत आने की आवश्यकता है। और ये बात उन्होंने अपने बॉम्बे के लेक्चर में कही कि दुनिया मानवता का जो पालना है वो भारत है। यदि किसी एक स्थान से वाणी इंसान की निकल करके आई तो भारत से निकल करके आई। दुनिया का इतिहास जहाँ से निकल करके आया तो भारत से निकल करके आया। दुनिया की विरासत जहाँ से निकल करके आई तो भारत से निकल करके आई। और आज जितनी भी चीज़ों पर मानव गर्व और गौरव करता हुआ नजर आता है वो सारी की सारी चीज़ें भारत के पास से निकल करके आई। दोस्तों ये मार्क ट्वेन ने कहा और ऐसी ही बात विल ड्यूरेंट ने कही, एक बड़े प्रसिद्ध, यदि आप लोग फिलॉसफी पढ़ें तो उनकी जो बुक है वो वेस्टर्न फिलॉसफी का फंडामेंटल है। स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। प्रेसिडेंशियल मेडल उनको मिला, पुलित्जर प्राइज़ मिला और बड़े गंभीर चिंतक, विचारक, दार्शनिक के रूप में जाने गए। एक बात उनने बड़ी प्यारी कही कि भारत जो है वो सारी की सारी मानवीय सभ्यता की मातृभूमि है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। हमें लगता है कि शायद हम लोग कहते हैं इस बात को, पर ऐसा है नहीं। यदि आप लाटविया चले जाएं, लिथुआनिया चले जाएं, हम लोगों ने विश्व का पहला बाल्टिक सेंटर यहाँ पर इसी उद्देश्य के साथ स्थापित किया कि वो भाषाएं पूरी तरह से संस्कृत से निकल करके आई हैं। यदि आप लिथुआनिया में खड़े हों, अग्नि, गायत्री नाम कॉमन मिल जाते हैं। बच्चियों की छोटी छोटी जगहों पर नाम अग्नि रखे हुए हैं, गायत्री रखे हुए हैं। सबसे अंतिम देश थे वो लोग जो क्रिश्चियनाइज हुए और अभी भी पूरी की पूरी भाषा संस्कृत से निकल करके आई है। इसका नाम चक्षुष है, इसका नाम न्यासाज है, इसका नाम मुखाज है, इसका नाम हस्तास है, इसका नाम पादास है, उड़ने वाले का नाम पक्षीज है। सास, ससुर, सारे संबंध यहाँ से निकल करके आए। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में भाई बहन सब एक ही रिश्ते होते हैं, एक ही जैसे। आपने एक बार अंकल कह दिया तो सब एक तरफ के अंकल हो जाते हैं। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। लिथुआनिया में चाचा अलग हैं, मामा अलग हैं, बहनोई अलग हैं, भाभी अलग हैं। वो सारे के सारे संबंधों की परंपरा भारत से निकल करके आई। इसलिए उनने कहा कि संस्कृत दुनिया की सारी भाषाओं की जननी थी। भारत दुनिया के सारे दर्शनों का जन्मदाता था, चाहे उसका नाम मैथमेटिक्स हो, चाहे उसका नाम क्रिश्चियनिटी हो, चाहे उसका नाम सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे उसका नाम डेमोक्रेसी हो। जिसको हम लोग भारत माता बोलते हैं, विल ड्यूरेंट ने कहा, वो सिर्फ भारत की माता नहीं है, पूरे विश्व की माता है। जिसको आप लोग भारत माता बोलते हैं वो सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व को जन्म देने वाली है। और ऐसा ही रोमिया रोला
जो प्रसिद्ध फिलोसोफर जिनने स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिखी और एक बड़ी प्यारी जीवनी लिखी, 1915 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर का। और जब वो भारत आए, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनकी मुलाकात, महात्मा गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि यदि मानवता का अस्तित्व आज किसी एक देश के कारण सुरक्षित है तो उसका नाम भारत है। आप कहीं पर भी चले जाइए, दुनिया में जो ज्ञान, जो विरासत, जो मानवता की सोच, जो भावनाएं, जो इंसानों को मूलभूत जिन गुणों की आवश्यकता है, वो चिंतन कभी एक देश से निकल करके आया तो भारत से निकल करके आया। हम लोग महसूस नहीं कर पाते दोस्तों, पर आप कल्पना करके देखो कि संभवतः ही विश्व का ऐसा कोई देश होगा जिसने इस बात को गंभीरता के साथ महसूस किया कि बाहर की यात्रा पर निकलने की आवश्यकता नहीं है, अंदर की यात्रा पर निकलने की आवश्यकता है। उनने इस बात को बहुत पहले महसूस कर लिया, भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, दार्शनिकों ने, कि बाहर की जो भागदौड़ है, आप बाहर की तरफ भटकना शुरू करते हैं, आदमी पैसा चाहता है, पद चाहता है, गाड़ी चाहता है, रुतबा चाहता है। उनने कहा इन सारी चीज़ों को 1000 बार पाने के बाद भी और 1000 जन्मों में पाने के बाद भी इंसान की भूख शांत नहीं होती। इसको पाने के बाद भी आदमी अंदर से खालीपन को, रिक्तता को महसूस करता है। और उन्होंने सोच को दिया कि आदमी जब अपने मन में गहरा उतरता है, अपने मूल स्वरूप को जानता है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, और जब उसको दृष्टा के भाव से देखता है और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर जिंदगी में शांति की, संगीत की, आनंद की, प्रेम की, उत्कर्ष की, उन्नति की, उत्थान की संभावनाएं जन्म लेती हैं।